हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि वो लोग जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन के अंदर हैं तो क्या वजह है कि आपका पर्सन जो है वो क्यों आपसे रब्ता नहीं कर रहा और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं आप लोगों के। तो एक डेक में यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर हैं 1 2 3। आप कोई सी भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो रीडिंग को रोक के नंबर चूज़ कर लें। मैं ये 2 नंबर साइड पे कर दूँगी और रीडिंग 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो पर्सन जो है वो रब्ता नहीं कर रहा आपसे। आप भी खामोश हैं, वो भी खामोश है। ये वो बैकग्राउंड है। तो देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 चूज़ की है तो क्या रीज़न्स हैं जो आपका पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। क्या उनकी फीलिंग्स में चेंज आ गया है, सिचुएशन ऐसी है, क्या है, लेट्स सी। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और चैरियट का कार्ड है। एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मतलब कार्ड इस तरह के हैं कि जो एक से ज़्यादा यहाँ पे हैं, जिसमें पर्सनालिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि आप जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, हम एक कैलकुलेटेड किस्म के मोड में हैं आप ख़ुद जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपका पर्सन जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उसकी रीज़न जो है वो आपकी हार्शनेस, आपकी रूडनेस, आपकी तरफ से शटअप कॉल मिल जाए उनको, आप रिजेक्ट कर दें उनको, इस तरह की जो बातें हैं ना ये उनके जहन में फिर रही हैं। तो लवर्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये 2 लोग जो हैं ये एक दूसरे के अंदर फुली इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप और सॉलिड किस्म की फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन कुछ मामलात इस किस्म के हुए जिसमें कम्युनिकेशन कुछ ऐसी हुई, बातचीत कुछ ऐसी हुई जिसमें थोड़ा तलखी जो थी ना वो शामिल थी और कोई ना कोई बात इस किस्म की हुई जिसके ऊपर नाराज़गी जो है वो बिल्टअप हो गई। तो अब जो है वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफ़ी मांगी जाए, सॉरी किया जाए, बातचीत की जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है आपका, जो कि इस टाइम पे किंग की एनर्जी के अंदर है, दोनों कार्ड्स जो हैं वो किंग को शो कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, लेकिन इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि चूँकि ये किंग की एनर्जी के अंदर है, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो बिटरनेस है, ऐसा महसूस होता है कि जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है उन्होंने ही ज़्यादा कुछ बोला है। तो अब वो इनको जो डर है ना वो ये कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप तो अपना ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये डर है कि अगर ये आपको मनाने के लिए आएंगे तो आपकी तरफ से जो कोई बात होगी वो ऐसी होगी जो कि मज़ीद मूड ख़राब करने वाली होगी। अच्छा, एक दूसरा जो मसला ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो अलग-अलग जगहों पे हैं, दूर-दूर डिस्टेंस के ऊपर है, चाहे वो एक ही शहर में रहते हों, चाहे लेकिन ये कि इतना का डिस्टेंस है कि जिसको, या ये कह लें कि ये मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है जो कि इस पर्सन को महसूस हो रहा है। तो अब ये आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई आपसे हिंट और क्लू ज़रूर चाह रहे होंगे कि जिससे इनको ये पता चल जाए कि आप इनको डांट के भगा नहीं देंगे। ठीक है, इनको असल में डर ये है कि इनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो इनकी कुछ हद तक ईगो भी है, वैसे तो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स में इतनी ईगो होती नहीं है, लेकिन जो भी इनकी फीलिंग्स हैं वो मज़ीद हर्ट ना हो, ये उस हर्ट से अपने आप को बचाना चाहते हैं और अदरवाइज़ ये आपकी तरफ आने को तैयार हैं। और मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत जल्द जो है ये कोई ना कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये डेफ़िनेटली आपके साथ रब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें जो है वो 1 से 2 हफ्ते का भी टाइम हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
और जिसको कहते हैं ना कि 2 हफ्तों से लेके 6 हफ्तों के दरमियान का एक टाइम पीरियड जो है वो हो सकता है कि हो। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर ये टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। चलें जी, ये तो हो गई उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था। अब मैं आगे बढ़ूँगी और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनका पर्सन जो है वो क्यों राब्ता नहीं कर रहे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है। देखते हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो आप दोनों के दरमियान में बनी हुई है, तो क्यों आप दोनों के दरमियान में से ये नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा और क्यों वो पर्सन जो है वो आपसे कोई राब्ता नहीं कर रहा। चलें जी, मेरे पास है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टार का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। देन आई हैव 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये ना ऐसा महसूस होता है कि वो लोग जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया था, ऐसा महसूस होता है कि आपका पर्सन आपको ख़ुद छोड़ के चला गया था और ना सिर्फ वो छोड़ के चले गए थे बल्कि उसके बाद जब भी जो भी सुलह सफाई करने की या राब्ता करने की कोशिशें आपने की हैं शायद, तो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था। उनको ये लगा था कि वो आपको छोड़ के तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ जाएंगे और शायद उनको ये लगता था कि आपकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर रुकावटें हैं और आपकी वजह से उनकी लाइफ स्लो हो गई हुई है, ठीक है। तो देवर एज्यूमिंग कि वो जब आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ या उन्होंने ख़त्म किया बेसिकली, तो उनको था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही कुछ अजीबोगरीब काम हो गया है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है और ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो जैसा उन्होंने सोचा था। अब ये तो उनको समझ आ गई है कि उनको वापस जाना है और उनको दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो अपना बिल्डअप करना है। लेकिन अब उनको कन्फ्यूजन्स जो हैं वो 2 हैं। एक तो ये कि भाई उनको आपकी चूँकि वैल्यू का एहसास हुआ है और उनको इस बात की समझ आ गई है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी बेसिकली आपको पहले छोड़ के। तो अब उनको इस बात का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके पास भी उतनी ही ऑप्शंस हैं जितना पहले उन्होंने सोचा था कि उनके पास हैं। और ये भी तो हो सकता है ना कि आप ख़ुद कहीं पे किसी जगह पे इन्वॉल्व हो गए हो और अगर वो आपके पास आएँ और आपको मनाने की, आपसे रब्ता करने की कोशिश करें तो आप उनको कोई पॉजिटिव जवाब ना दें। और ये भी उनको डर है कि वो सब बातें जो उन्होंने की थी आपके साथ या वो सब सोचें जो उन्होंने सोची थी आपके बारे में, तो अब हो सकता है कि आप भी उसी माइंडसेट के अंदर हो वो और आप भी उसी तरह से उनको रिजेक्ट कर दो जिस तरह वो एक दफ़ा पहले आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं। अच्छा, वैसे उन्होंने फ़ैसला ये किया हुआ है कि दे हैव टू कम बैक, क्योंकि किंग का कार्ड है यहाँ पे। उनका माइंडसेट क्लियर है आपके हवाले से, बस उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपका फ़िलहाल स्टेटस जो है रिलेशनशिप के हवाले से वो क्या है। और दूसरी बात ये कि वो इस गिल्ट का शिकार हैं कि जो उन्होंने कहा या जो उन्होंने सोचा या जिस तरह से उन्होंने आपको डिग्रेड किया, तो उस हवाले से भी वो गिल्ट का शिकार हैं। और उनको ये लगता है कि उनके साथ जो है अब बेसिकली अब कारमा जो है वो अब उनको सेटल करना है। तो इस चीज़ ने भी उनको डराया हुआ है, इस चीज़ से भी वो खौफज़दा हैं और ये वो बात है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। अदरवाइज़ आपकी क्या वैल्यू है या आपकी वैल्यू की जो ट्रू सेंस है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हुई है। एयर प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मौजूद है। ख़ास तौर पे एक्वेरियस जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन आपका जो है वो एक्वेरियस हो, सन, मून और असेंडेंट कहीं पर भी हो सकता है उनके चार्ट के अंदर। और एक्वेरियस लोगों का ये मसला होता है कि वो इनिशियली रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करते और उनको ये लगता है कि ज़िंदगी बस ओपन होनी चाहिए, कोई उसमें ताल्लुक़ वास्ता नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ओपन रिलेशनशिप के कायल होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स में नज़र भी आ रही है। ये आ जाएंगे वापस जब इनके दिल में थोड़ा सा ये यकीन हो जाएगा कि अभी तक आप जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और आपको किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है। तब तक आपको भी वेट करना चाहिए, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो ये फिर भागना शुरू हो जाएंगे आपसे। तो ये थी रीडिंग वो उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया। अब हम 3 नंबर रीडिंग जो है वो देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो क्या वजह है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे रब्ता नहीं कर रहे या दे आर नॉट कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, और कब आएंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, ये सब हम देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली वाटर साइन है और ख़ास तौर पे कैंसर या पाइसेस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो फ्लर्ट है, ठीक है। सो चांसेस आर देयर कि आपका पर्सन जो है वो थोड़ा फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे। वो फायर साइन हो सकते हैं कोई, या अर्थ साइन हो सकते हैं, तो वो थोड़ा फ्लर्टिशियस किस्म की एनर्जी में थे और आप दोनों के दरमियान में मामलात जो हैं वो बहुत ही अच्छे रोमांटिक नोट के ऊपर स्टार्ट हुए। आप को वो बहुत ज़्यादा एक केयरिंग, लविंग और गॉड फेयरिंग किस्म का जो पर्सन होता है, जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, जो सबका ख्याल रखता है, जो सबकी केयर करता है, अनकंडीशनल लव वाले लोग जो होते हैं, तो ऐसा पर्सन समझता है वो आपको। आप जो पर्सन है आपका वो आपको इस तरह से देखते हैं। ऑन द अदर हैंड वो ख़ुद जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हो सकते हैं या उनका मूड जल्दी बदल जाता है और चीज़ें जो हैं वो इतनी देर उनको कैचअप करके नहीं रखा जाता। उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको पता है कि उनका रवैया आपके साथ मुनासिब नहीं था, लेकिन टाइम गुज़रने के बाद, सब कुछ होने के बाद उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये जो कुछ हुआ है या ये ठीक नहीं हुआ, और ये जो एक प्ले बॉय किस्म की एनर्जी है इसके अंदर थोड़ा ना चेंज आता हुआ महसूस हो रहा है। नाइन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 9 के नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये बहुत देर तक, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बहुत देर तक नहीं रहेगी। ये जब आप रीडिंग देख रहे होंगे तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर, ये 1 हफ़्ते से 1 महीने के अंदर अंदर ये रिज़ॉल्व हो सकती है। तो अब उन्होंने आपके साथ जो भी ख़राबी की, जो भी बात ख़राब की, जिस तरह से भी रिलेशनशिप को ख़राब किया, लेकिन उनको आपके जाने के बाद एहसास हुआ कि असल में तो वो आप थे जो कि उनको, जो कि जिसमें वो सब खूबियाँ थी या वो सब कुछ जो वो ज़िंदगी में अपना किसी पार्टनर के साथ चाह रहे थे, तो वो आपके अंदर था। और अब जो है वो आपके जाने के बाद या आपसे रब्ता ख़त्म होने के बाद एक अकेलापन और तन्हाई है जिसको वो वन वे और अनदर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। होता यही है कि जब दूरी आ जाती है, जब 2 लोग अलग-अलग हो जाते हैं, तो उसमें से फिर जो बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन होता है उसको मिस किया जा रहा होता है, क्योंकि जो टेकर होता है उसको तो एनर्जी नहीं मिल रही होती कहीं से। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फायरी और टेकिंग वाली साइड के ऊपर था, एनर्जी लेने वाली साइड के ऊपर था, और आप बहुत ज़्यादा गिविंग और लविंग और काइंड और जेनरस थे। और अब जब कि उनको ये एनर्जी मिलना बंद हो गई है तो अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया। लेकिन कार्ड्स की पोजीशन मुझे ये बता रही है कि बहुत जल्द जो है दे आर थिंकिंग कि कैसे आपको इसको अप्रोच किया जाए, क्या बात कही जाए, किस तरह से कही जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी जो है वो पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और चीज़ें जो हैं उनके उस पर्सन के लिए जो कि आपसे अलहदा हुए हैं, उस पर्सन के लिए ख़ुद चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो रही हैं, तो वो ख़ुद इसको ठीक करना चाहेंगे और वो ख़ुद इसको वापस लेकर आना चाहेंगे दोबारा से। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया, और हमने देखा कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं तो क्यों आपका पर्सन अभी तक आपसे राब्ते में नहीं है, क्या सिचुएशन है। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। तो हाफ़िज़।